तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां बापजी तुलसी को बेटी मानकर मुंह मांगी चीज देने का वादा करते हैं। इधर तुलसी कहती है कि अगर वो कहे कि उनके पास सब कुछ है तो ये झूठ होगा, इसलिए वो कुछ मांगना चाहती है। तो बापजी के जोर देने पर बात कमरे के अंदर होती है। दूसरी तरफ तुलसी और मिहिर बापजी से कर्जा चुकाने के लिए कुछ और वक्त मांगते हैं। इधर मिहिर स्वीकार करता है कि वे पहले ही लेट हो चुके हैं। इसके बाद तुलसी भावुक होकर समझाती है कि शांति निकेतन सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि बा और बापूजी की यादों और संस्कारों की धरोहर है, जिसे वे हर हाल में बचाना चाहते हैं। वो बापजी के फैसले को सराहकों पर रखने की बात भी कहती है। इधर बापजी उनकी विनती मान लेते हैं और मोहलत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में वे एक प्रपोजल रखते हैं कि उनकी पोती सलोनी को देव पसंद है और वे चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। तो मिहिर इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, लेकिन तुलसी समझदारी दिखाते हुए कहती है कि फैसला लेने से पहले देव की मर्जी जानना भी जरूरी है। इधर बापजी सहमत होते हैं और देव से पूछने के लिए कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जवाब हाँ होगा। दूसरे सीन में एक नया संकट खड़ा हो जाता है। मिहिर और तुलसी देव के पास बापजी का प्रपोजल लेकर आते हैं। इधर शादी की बात सुनते ही देव के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि अभी उसकी उम्र ही क्या है और वो अपनी मौज मस्ती भरी जिंदगी छोड़कर शादी के बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इधर मिहिर उसको समझाता है कि लड़की और परिवार बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम लेकर सोच ले, लेकिन देव साफ कर देता है कि चाहे कितना भी वो सोच ले, उसका जवाब ना ही रहेगा। तभी इधर तुलसी देव की उलझन को समझती है। वो उसको भरोसा दिलाती है कि अगर उसका मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वो सब संभाल लेगी। ये सुनकर देव को राहत मिलती है, लेकिन मिहिर चिंता में पड़ जाता है। मिहिर तुलसी को कहता है कि बापजी ने यह रिश्ता एक सौदा की तरह रखा है। अगर देव हाँ कहेगा तभी मोहलत मिलेगी, अगर देव ने मना कर दिया तो बापजी बुरा मान जाएंगे और शांति निकेतन हाथ से निकल सकता है। तो मिहिर की इस सोच पर तुलसी भड़क जाती है। वो मिहिर को ताना मारती है कि वो कब से शादी को ट्रांजैक्शन समझने लगा। वो साफ कह देती है कि मोहलत पाने के लिए वो बच्चों की खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी। फिर तुलसी मिहिर को उनके अपने रिश्ते की भी याद दिलाते हुए कहती है कि बिना प्यार की शादी का अंजाम क्या होता है ये उनसे बेहतर कौन जानता है। फिर वो फैसला करती है कि घर की शादी निपट जाने के बाद वो खुद बापजी से बात करेगी और उनको मनाएगी, लेकिन बच्चों की शादी को सौदा नहीं बनने देगी। इतना बोलकर तुलसी चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य से ये सारी बातें नैना छुपकर सुन लेती है, जिससे अब उसको एक नई चाल चलने का मौका मिल जाता है। दूसरे सीन में शादी का मंडप दिखाया जाता है जहां दूल्हा दुल्हन के फेरे हो रहे होते हैं। तभी देव को एक मैसेज मिलता है और वो मंडप छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिताली ऋतिक पर फिर से तंज कसती है। वो कहती है कि लड़कों में ह्यूमर, लुक्स या मेहनत में से कोई खूबी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसे ऋतिक में एक भी खूबी नहीं दिखती। तो ऋतिक बड़ी शांति से जवाब देता है कि उसमें सब्र है, जिससे मिताली का मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ देव जिससे मिलने जाता है वो कोई और नहीं बल्कि नैना होती है। नैना देव को उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी से बचाने का नाटक करती है। वो देव को लालच देती है कि वो जीवन भर छोटी मोटी रकम के लिए उस पर निर्भर रहने के बजाय सलोनी से शादी करके पूरी जिंदगी ऐशो आराम कर सकता है। वो उसको समझाती है कि सलोनी डायमंड किंग बापजी की पोती है, जिससे शादी करने का मतलब है बिना हाथ पैर हिलाए जिंदगी भर राज करना। तो इधर देव हिचकिचाने लगता है क्योंकि सलोनी बहन जी टाइप्स है और उसका स्टाइल पुराने जमाने का है, तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन नैना उसको समझाती है कि शादी के बाद वो उसे अपने हिसाब से बदल सकता है। वो कहती है कि असली चीज पैसा और रुतबा है जो उसको करोड़ों में मिलेगा। फिर वो उसको रणविजय का एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे वो ससुराल में रहकर मजे कर रहा है। तो इधर नैना की बातों में आकर देव का मन आखिरकार बदल जाता है। फिर नैना उसको तुरंत जाकर हाँ बोलने को कहती है, इससे पहले कि तुलसी बापजी को मना कर दे और देव के हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाए। तो नैना की बात मानकर देव हाँ बोलने चला जाता है। दूसरी तरफ बापजी मिहिर और तुलसी से पूछते हैं कि उन्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं। तो तुलसी सम्मान पूर्वक कहती है कि रिश्ता जोड़ना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन फैसला लेने से पहले बच्चों की रजामंदी जरूरी है। जब बापजी पूछते हैं कि देव की क्या मर्जी है, तो तुलसी ना कहने ही वाली होती है कि इतने में वहां देव आ जाता है और सबके सामने ऐलान कर देता है कि उसको सलोनी पसंद है और वो उससे शादी करेगा। बापजी और सलोनी ये सुनकर बेहद खुश होते हैं। इधर तुलसी हैरान होकर देव से पूछती है कि उसने तो मना कर दिया था। तो देव झूठ बोलता है कि वो अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गया था, लेकिन सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि सलोनी उसको पसंद है। इधर मिहिर भी देव से तसल्ली करता है, तो देव के हाँ बोलने के बाद बापजी खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके बाद तुलसी एक बार फिर अपनी समझदारी दिखाती है। रिश्ता लगभग पक्का हो जाने के बाद वो सलोनी को अपने पास बुलाती है।
तुलसी का मानना होता है कि शादी का फैसला सिर्फ बड़ों का या लड़के का नहीं बल्कि लड़की का भी होना चाहिए। वो सलोनी से बड़े प्यार और अपनेपन से कहती है कि वो बिना किसी झिझक या दबाव के बताए कि क्या वो सच में ये शादी करना चाहती है। तो तुलसी के सवाल पर सलोनी मासूमियत से कहती है कि 3 महीने बाद उसके एग्जाम्स है। तो उसकी ये चिंता सुनकर सब हंस पड़ते हैं। उसका पिता गौरव प्यार से समझाता है कि शादी इसी मंडप में नहीं हो रही बल्कि उसके एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही होगी। जब गौरव फिर पूछता है कि क्या वो इस रिश्ते से खुश है तो सलोनी हाँ कहती है। फिर सलोनी पलटकर अपने माता पिता से उनकी खुशी के बारे में पूछती है तो गौरव भावुक होकर कहता है कि वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी उस घर में जा रही है जहां तुलसी भाभी जैसी सांस है। उन्हें पूरा विश्वास है कि तुलसी सलोनी का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेंगी। ये सुनकर तीनों यानी कि सलोनी, गौरव और उसकी माँ पारुल एक दूसरे के गले लग जाते हैं और माहौल जज्बाती हो जाता है। फिर अंत में सलोनी अपने पिता की परमिशन लेकर देव से अकेले में बात करने चली जाती है। दूसरी तरफ नॉयना मिहिर के सामने अपनी पीठ थपथपाने आती है। वो गर्व से बताती है कि उसने ही ऐन वक्त पर बाजी संभाली, वरना तुलसी तो बाबजी के पास रिश्ता ठुकराने चली ही गई थी। नॉयना खुलासा करती है कि उसने ही देव को शादी के लिए मनाया है। वो तर्क देती है कि लड़के अक्सर शादी के नाम से घबराते हैं, लेकिन उसने देव को समझाया कि शादी के लिए हाँ कहने में ही समझदारी है, जिससे उनका फायदा होगा और शांति निकेतन भी बच जाएगा। इधर मिहिर उसकी बातों को सुनता है और ताना मारता है कि जब बात फायदे की हो तो नॉयना का दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन फिर वो उसको आईना दिखाते हुए कड़वा सच याद दिलाता है कि बाबजी अगर अपनी पोती की शादी वीरानी परिवार में करवा रहे हैं तो उसकी वजह नॉयना या फायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। तो मिहिर की ये बात नॉयना को चुप करा देती है और वो वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में सलोनी और देव के बीच बातचीत होती है। इधर सलोनी देव से पूछती है कि उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन क्या वो सच में उसको पसंद करता है। तो इस पर देव उसको अमेजिंग कहकर तसल्ली देता हुआ नजर आता है और पूछता है कि कहीं उस पर कोई दबाव तो नहीं। तो सलोनी कहती है कि बाबजी ने उनकी पसंद पहले ही पूछ ली थी और उसे देव ही पसंद है। हालांकि वो चिंता जताने लगती है कि कहीं देव उसके परिवार के लोन के दबाव में आकर तो ये शादी नहीं कर रहा। तो देव बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। वो कहता है कि उसने सलोनी की मासूमियत और सादगी के लिए हाँ कहा है और वो बिल्कुल वैसी ही लाइफ पार्टनर है जैसी उसने सोची थी। लेकिन तभी देव दिन में सपने देखने लगता है। वो कल्पना करता है कि शादी के बाद वो बाबजी के महल जैसे घर में प्रिंस की तरह रह रहा है, जहां नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हैं। सपने में सलोनी उसे एक कार के बदले 2 कार खरीदने के लिए नोटों की गड्डी देती है और वो लंदन न्यूयॉर्क की ट्रिप प्लान करता है। इसके बाद सपना तब और रंगीन हो जाता है जब वो एक भिखारी को ढेर सारे पैसे दान करते हुए ऐश करने को कहता है। फिर सलोनी के टोकने पर देव का सपना टूटता है। इधर सलोनी पूछती है कि क्या सोच रहे हो, तो देव बात को संभालते हुए कहता है कि वो उनकी शादीशुदा जिंदगी के खूबसूरत सपने देख रहा था। फिर देव भरोसा दिलाता है कि सलोनी बिल्कुल वैसी है जैसी उसको चाहिए थी और एग्जाम के बाद वे शादी करेंगे, ये तय है। इधर सलोनी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो जाती है। एपिसोड के अगले सीन में वीरानी परिवार की एक बड़ी मुसीबत टल जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और गौरव ऐलान करता है कि बच्चों की रजामंदी से अब दोनों परिवारों का रिश्ता पक्का हो चुका है, इसलिए मिहिर और तुलसी को अब कर्जे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तुलसी उनका एहसान मानती है और वादा करती है कि वे जल्द से जल्द सारा कर्जा चुका देंगे। इधर बाबजी और गौरव साफ कहते हैं कि उनका मकसद कभी पैसा वसूलना नहीं था। बाबजी ने उन्हें सिर्फ सूरत इसलिए बुलाया था ताकि ये देख सके कि मुश्किल वक्त में वीरानी परिवार बिखर तो नहीं गया। वे इस बात से खुश होते हैं कि पैसों की तंगी के बावजूद इस परिवार ने अपने संस्कार, प्यार और एकता को नहीं खोया है, जैसा कि वे गोवर्धन भाई के परिवार से उम्मीद करते थे। फिर बाबजी तुलसी के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए एक बड़ा ऐलान करते हैं। वे कहते हैं कि अब जब वे एक परिवार बन रहे हैं तो उनको कुछ महीनों की नहीं बल्कि पूरे 10 साल की मोहलत दी जाती है कर्जा चुकाने के लिए। तो इस पर इधर तुलसी अपनी ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहती है। वो बाबजी के इस उदार प्रस्ताव को बड़ी विनम्रता से मना कर देती है। वो कहती है कि रिश्ता और व्यापार 2 अलग चीजें हैं और वो रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती, इसलिए वो 10 साल के बजाय सिर्फ 3 महीने की मोहलत ही स्वीकार करती है। तो तुलसी का ये फैसला सुनकर नॉयना और सुच्चू हैरान रह जाती हैं और उसको बेवकूफ समझने लगती हैं। इधर अंत में गौरव मिहिर से कहता है कि जिस घर की ढाल तुलसी भाभी जैसी हो, उस घर की नींव और छत को कोई हिला नहीं सकता। तो मिहिर भी बाबजी के सामने मानता है कि उनका शांति निकेतन तुलसी की वजह से ही था, है और हमेशा रहेगा। तो मिहिर की ये बात सुनकर तुलसी एकदम से खामोश हो जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।